हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जिस चिंतक के बारे में चर्चा करेंगे वो हैं संत थॉमस एक्विनास। जो एक्विनास है, मध्य युग का जो समय है यूरोप का, एक ऐसा समय था जहाँ चर्च की प्रधानता थी और ऐसे समय में एक ऐसे चिंतक की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि समन्वयात्मक और सकारात्मक रूप से अपने चिंतन को प्रस्तुत करने में सक्षम थे। तो नेपल्स के एक्विनो नगर में 1225 ईस्वी में एक्विनास का जन्म हुआ था। एक परिवार में जो परिवार वाले उनके बचपन से ये चाहते कि ये ज्ञान अर्जित करें और किसी भी प्रकार से कोई राजतंत्र में एक अच्छा पद ग्रहण करें। लेकिन एक्विनास जो कि अरस्तु से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने इस ओर न जा कर के कि अपने आप ही एक राजनीति और तर्कशास्त्र का गहरा अध्ययन करके और अरस्तु का अनुसरण करके जो धर्मशास्त्र है और विवेक है उसको आपस में अंतर संबंधित करते हुए अपना चिंतन प्रस्तुत करने में उन्होंने अपना सारा प्रयास लगा दिया। तो इसी प्रकार से उन्हें मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। उनके गुरु का नाम अल्बर्ट महान था और इनकी जो पद्धति थी चिंतन की वो समन्वयात्मक और सकारात्मक थी। उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो सुम्मा थियोलॉजिका, द रूल ऑफ प्रिंसेस, सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स, ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें कि राज्य की प्रकृति और उसकी कार्यविधि आदि विषयों का उल्लेख देखने को मिलता है। यदि हम इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करें तो अरस्तु के विचारों व तत्कालीन परिस्थितियों ने इनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला था और इन्होंने अरस्तु के विचारों का पुनः ईसाई धर्म की दृष्टि से पुनरुत्थान या उनका पुनर्व्याख्या उन्होंने की थी। तो एक्विनास ने जो ऑगस्टाइन है जिन्होंने कि 2 नगरों का सिद्धांत दिया था, एक सांसारिक और एक आस्था का, तो जो ऑगस्टाइन है एवं जो अरस्तु है उन दोनों के ही विचारों का सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास एक्विनास ने किया था। अरस्तु के चिंतन में जहाँ विवेक पर आधारित ज्ञान की प्रधानता थी, वहीं एक्विनास के चिंतन में और अरस्तु के इस विचार से वो सहमत थे कि जो मानव का अंतिम लक्ष्य है वो आनंद प्राप्ति है। तो उस दृष्टि से अरस्तु के चिंतन में जहाँ विवेक की प्रधानता थी, वहीं एक्विनास के चिंतन में जो श्रद्धा है और जो अंतर्ज्ञान है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा प्रतिपादित जो भी व्यवस्था है उसमें उनका गहरा विश्वास था। तो अरस्तु के वो इस विचार से सहमत थे कि मानव का अंतिम लक्ष्य आनंद प्राप्ति है और उसकी जो प्राप्ति का जो साधन है वो अरस्तु जहाँ राज्य को मानता था, वहीं जो एक्विनास है वो राज्य को न मान के चर्च को मानता था, क्योंकि वो जो परम आनंद है वो मोक्ष को मानता था और वो मोक्ष हमें चर्च के माध्यम से ही मिल सकता है। तो इस दृष्टि से जो राज्य है वो चर्च का प्रतिद्वंदी न होकर सामाजिक जीवन में उसका सहयोगी था। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर या इन्हीं पृष्ठभूमि के आधार पर उन्होंने अपना दर्शन तय किया था। तो इस प्रकार से जो एक्विनास के दर्शन का जो मूल मंत्र है वो समरसता, सम्यक्ता पर आधारित सार्वभौमिक संश्लेषण तथा सर्वांगीण व्यवस्था का निर्माण करना था, जिसमें कि राज्य हो और चर्च की भी प्रधानता, दोनों में समन्वयता हो, न कि दोनों आपस में कोई प्रतिद्वंदी हो, और उसी के आधार पर जब उनमें समन्वय होगा तो वो एक सर्वांगीण व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो एक्विनास है वो बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानते हैं और इसी के आधार पर उन्होंने अपना जो दर्शन है वो प्रस्तुत किया था। अब यदि हम इनके विचारों के ऊपर चर्चा करें तो एक्विनास के प्रकृति संबंधी जो विचार हैं वो इस प्रकार से हैं कि प्रकृति प्रत्येक वस्तु का महत्व है। तो प्रत्येक प्राणी प्रकृति के अनुसार पूर्णता की प्राप्ति और अपनी आंतरिक प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। प्रत्येक प्राणी का स्थान, कर्तव्य और अधिकार होता है, सुनिश्चित होता है। तो जो प्राणी अधिक पूर्ण है वह अपने से निम्नतर और उसी प्रकार शासन करता है जैसे ईश्वर विश्व पर और जो आत्मा है वो शरीर पर। तो जो पूर्ण प्राणी यानी उच्च स्तर पे है वो शासन करने योग्य है। तो इस दृष्टि से उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके शरीर व आत्मा दोनों होती हैं और इस तथ्य पर मानव जीवन को संचालित करने वाली समस्त संस्थाएं और विधियां टिकी हुई हैं।
मानव प्रकृति के उन्होंने दो स्वरूप स्वीकारे हैं, एक सांसारिक जो कि विभिन्न दोषों से मुक्त सदैव संसार के कार्यकलापों में रत रहती है, दूसरा उन्होंने आध्यात्मिक माना है और इसका संबंध आत्मा या ईश्वरीय जगत से माना है। तो ये उन्होंने प्रकृति के बारे में अपना विचार था कि प्रत्येक प्रकृति में जो भी वस्तु है उसका अपना एक महत्व है और उसका कार्य क्षेत्र शुरुआत से ही निश्चित होते हैं जो उन्हें वो करने पड़ते हैं, जिसमें जो पूर्ण प्राणी है या उच्च है वो हमेशा शासन करने के लिए बना है और अपने निम्नतर जो प्राणी है उन पर वो शासन करता है, क्योंकि ईश्वर द्वारा जो संचालित जो भी मार्ग या निर्देश है उनका पालन करते हुए विवेक के माध्यम से वो शासन करता है। समाज की बारे में एक्विनास ये मानते हैं अरस्तु की भांति ही कि समाज श्रेष्ठ जीवन प्राप्ति हेतु की जाने वाली सेवाओं के पारस्परिक विनिमय की एक व्यवस्था है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करता है और जो निम्न प्राणी है वो उच्च प्राणी की सेवा करता है, साथ ही जो उच्च प्राणी है वो निम्न को निर्देश तो देता ही है बल्कि उसके साथ साथ वह उनका पथ प्रदर्शन भी करता है। तो उसी प्रकार जो शासक वर्ग है वो समाज के अन्य वर्गों पर शासन करता है। तो इस दृष्टि से समाज एक ऐसी व्यवस्था है, एक श्रेष्ठ व्यवस्था है जो कि व्यक्तियों का विकास करती है। अब राज के संदर्भ में जो एक्विनास के जो विचार है वो थोड़े मध्य युगीन जो धारणा थी उससे असहमत हैं और उनके विपरीत हैं। जो कि मध्ययुगीन जो धारणा है उसमें यह कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधपतन और पाप के कारण हुई है, इस प्रकार से राज्य एक आवश्यक बुराई है। बल्कि इसके विपरीत जो एक्विनास हैं वो कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक एवं समाज उपयोगी संस्था है और इसके भीतर रहकर ही मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। तो अरस्तु की भांति उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक संस्था है। तो इस दृष्टि से जो चर्च है यानी जो आस्था का जो केंद्र है और जो राज्य है दोनों मिलकर ही किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ऐसा राज्य के संदर्भ में एक्विनास के विचार थे। कार्यों की दृष्टि से यदि राज्य के ऊपर जो एक्विनास के विचार हैं तो उन्होंने ये कहा है कि शासन का उद्देश्य नैतिक एवं उच्च होता है, उसका कार्य राज्य के प्रत्येक वर्ग को एक ऐसा मतलब माहौल या वातावरण उपलब्ध कराना है जिसमें रहकर की जो समाज है या जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सुखी एवं सद्गुणी जीवन यापन कर सके और राज्य में एकता तथा शांति बनाए रख सके। राज्य के जैसे अन्य कार्यों में देखें तो आज जन कल्याण से संबंधित जो भी कार्य है आज आधुनिक समय में देखने को मिलते हैं, वैसी ही कार्यों की चर्चा एक्विनास ने उस समय अपने दर्शन में की थी। जैसे बाह्य शत्रुओं से समाज की रक्षा, राज्य के भीतर राज्य की रक्षा, बाहर से दंड की जो व्यवस्था है जिससे अपराधियों को दंड दिया जा सके, डाकुओं और चोरों को दंड दिया जा सके, पद पुरस्कार की व्यवस्था यानी जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जैसा सेवा राज्य की करता है उसको उसी अनुरूप पद पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी और जो विनिमय की जो व्यवस्था है जिसमें भार, माप तोल, मुद्रा पद्धति आदि ये सारी कार्य राज्य को अपने नियंत्रण में रखने चाहिए। दरिद्रों की सेवा, पोषण, जन कल्याण कार्य करने को, तो इस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट की जो भावना होती है वो और उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो सब एक्विनास ने अपने चिंतन में प्रस्तुत की है। शासन के रूप या सरकार के रूपों के बारे में यदि एक्विनास ने जो कहा है वो इस प्रकार से अरस्तु के समान ही जो उन्होंने विश्लेषण बताया था शासन के रूपों में उसका समर्थन वो करते हैं। तो वो एक सर्वहितकारी शासन प्रणाली को अच्छी और न्यायपूर्ण मानते हैं। फिर भी वो राजतंत्र के जो सबसे शासन का जो रूप है वो राजतंत्र को मानते हैं क्योंकि एकता समाज का मुख्य ध्येय है और इस प्रकार की एकता तभी कायम हो सकती है जब सरकार के संगठन में जो एकता लाने का जो कार्य है वो तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथों में हो। तो इस प्रकार से उन्होंने जो जनतंत्रीय जो शासन है उसका अरस्तु की भांति ही विरोध का समर्थन उन्होंने किया है। यद्यपि राजतंत्र की बात वो स्वीकार करते हैं, एक व्यक्ति के हाथ में पूरा शासन होना चाहिए बागडोर, इसकी बात वो स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी वो जन कल्याण को देखते हुए राजा की जो शक्ति की जो सीमित की जो बात है उसको भी वो साथ साथ स्वीकार करते हैं।
और शासन का जो निरंकुश तंत्र का जो रूप है या जो अत्याचारी शासन के जो भी दोष हैं उसको वो सर्वदा खतरनाक मानते हैं और एक अच्छे शासन के लिए निरंकुश तंत्र को वो एक बुराई मानते हैं और उससे बचाने हेतु अपने सुझाव वो प्रस्तुत करते हैं। और इस दृष्टि से वो यह भी मानते हैं कि जो राजद्रोह है उसको उन्होंने एक भयंकर पाप के समान माना है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है राजद्रोह का कार्य तो वो सीधा सीधा ईश्वर का विरोध करता है। तो इस प्रकार से एक सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने राज सत्ता और जो धर्म सत्ता है उसके बीच के सहयोग को स्वीकारा है। तो ये उनके प्रकृति संबंधी सामाजिक और राजनीतिक जो दर्शन था उनसे संबंधित ये विचार उन्होंने अपने रखे थे। अब जो उनका महत्वपूर्ण जो विचार है वो है कानून के ऊपर, जिसमें कि उनके स्टोइकवाद एवं अरस्तु का प्रभाव देखने का मिलता है, जिसके अनुसार एक्विनास के अनुसार जो कानून है वो विवेक का एक वह अध्यादेश है जिसे लोक हित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने व्याख्यायित किया हो जो समाज कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। अर्थात जो राजा है जिसका प्रमुख ध्येय है समाज कल्याण करना और उसके द्वारा जारी किए जो भी अध्यादेश हैं वो कानूनों के रूप में होंगे जो कि विवेक द्वारा व्याख्यायित होते हैं। तो इस प्रकार के कानून या जो विधेयात्मक जो कानून है वो विवेक सम्मत भी होने चाहिए और उनका जो उद्देश्य है वो सर्वथा सामान्य हित होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक्विनास है वो कानून को स्वयं सिद्ध मानते हुए मानवीय कानून को दैविक कानून के साथ संयुक्त करने का प्रयास करते हैं। और जो संकुचित मानवीय अर्थ में तो यह विधि अर्थात जो कानून है वो एक सार्वभौमिक तत्व है, अर्थात ईश्वर का एक अंश मात्र है जिसके माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से अपने विश्लेषण में उन्होंने आगे जो कानून है उनको 4 श्रेणियों में बांटा है। जो पहला है जो कि सर्वश्रेष्ठ है वो है शाश्वत कानून। तो इसका संबंध जो दैविक अथवा जो ईश्वरीय विवेक है उससे है और जो शाश्वत विधियाँ वो सर्वोच्च विवेक की प्रतीक होती है एवं जो समस्त सृष्टि है वो इसके अधीन होती है और सीमित बुद्धि के कारण मनुष्य को इसका कभी भी आभास नहीं हो पाता। लेकिन प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास करा देता है। तो अगले क्रम में जो दूसरा जो कानून उन्होंने बताया वो है प्राकृतिक कानून। तो यह जो प्राकृतिक कानून है ये सृष्टि के प्राणियों में दैवी बुद्धि का प्रतिबिंब होता है और इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? शाश्वत कानून। तो शाश्वत कानून जो साक्षात ईश्वर द्वारा रचित होते हैं उन दैवी बुद्धि का जो प्रतिबिंब है वो झलकता है किसमें? प्राकृतिक कानूनों में, और जिसकी उत्पत्ति के स्रोत शाश्वत कानून है। तो जो प्राकृतिक कानून है ये अधिक स्पष्ट और बोधगम होते हैं। तो इनकी प्रेरणा से जो भी प्राणी है वो अच्छाई को प्राप्त कर बुराई से दूर रहना चाहते हैं। तो विश्व की जो भी सभी वस्तुएं हैं उन सभी में जो प्राकृतिक कानून है वो समान रूप से व्याप्त होता है। अगला जो प्रकार उन्होंने बताया वो था दैवी कानून। तो दैवी कानून है उनको एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान दिया है क्योंकि इनकी प्राप्ति का जो उपबोध है उपबोध के द्वारा इनकी प्राप्ति होती है। बाद में इन्हें धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया जाता है। तो जो कोई भी मनुष्य अपनी जो बुद्धि को त्याग कर देता है या विवेक शून्य हो जाता है तब ये कानून उसमें उत्पन्न कमियों और जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का काम ये करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है और भाग के भरोसे बैठा रहता है कि अब तो भाई ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, तो उस प्रकार से जो दैवीय कानून है उसमें व्याप्त जब इस प्रकार से कोई कमियां बुराइयां उनको दूर करने का प्रयास ये करता है। तो ये विधियां एक ईश्वर की देन है जिससे कि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। अंतिम जो कानून बताया उन्होंने वो है मानवीय कानून, जो कि सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है और विशेष रूप से मनुष्यों के लिए हैं और जो 2 प्रकार के हैं, एक तो राष्ट्रों के कानून और दूसरा नागरिकों के कानून। तो जो मानवीय कानून का जो स्रोत है वो है प्राकृतिक कानून एवं उसके ये अधीन माने जाते हैं। तो जब प्राकृतिक विधि परंपरा में प्रचलित होती है तो राज्य इन्हें समर्थन करता है और इनका पालन न करने पर राज्य दंड की भी व्यवस्था करता है। तो यह
जो मानवीय कानून है ये समाज के संरक्षक द्वारा लागू होते हैं, जो कि विवेक सम्मत होते हैं। और समाज का संरक्षक कौन होता है? राजा। तो शासन द्वारा ही ये व्याख्यायित और प्रख्यायित होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 कानूनों के माध्यम से एक जो यूरोप में जो विधि के शासन की नींव डाली कि भाई इस प्रकार से 4 कानून होते हैं, इनके माध्यम से जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो शासन व्यवस्था एक सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकती है। यदि हम उनके दास प्रथा के बारे में चर्चा करें तो जो एक्विनास है उन्होंने ऑगस्टाइन की भांति ही दासता के न्याय का दैवी दंड समझता है। वो मानता है जो भी व्यक्ति दास होने योग्य है या जो दास है वो और कुछ नहीं है, उसे दैवीय दंड के रूप में यह अवस्था झेलनी पड़ती है। और वो इसका समर्थन भी करते हैं। अरस्तु की भांति भी वो दासता का समर्थन करते हैं और इसे लाभदायक भी मानते हैं, क्योंकि ये कुछ कामों में सहयोगी प्रदान होती है। क्योंकि जो व्यक्ति जिन्हें दास माना जाता, जो युद्ध में जो व्यक्ति जो सैनिक हैं वो हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। क्योंकि यदि वो हार जाते हैं तो उन्हें दास बनना पड़ता है। तो ये स्वाभिमानी की जो भावना है उसको भी सैनिकों में इसके द्वारा संचार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो दास प्रथा है वो एक स्वाभाविक प्रथा है। तो ये जो भी विचार एक्विनास के रहे हैं उन विचारों के कारण मध्य युग जो कि ऐसा समय था जहाँ चर्च की प्रधानता थी, तो ऐसे समय में जो एक्विनास है उन्होंने अरस्तु के जो विचारों को ईसाईकृत रूप देकर एक बड़ा योगदान दिया था। तो इसी कारण उन्हें मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। जैसे उन्होंने कानूनी की सर्वोच्चता का प्रतिपादन कर वैधानिक राजतंत्र की नींव डाली। उनके विचारों ने यूरोप में विधानवाद भी फैलाया, यानी कानून के ऊपर जो शासन आधारित है वो उन्होंने फैलाया। मध्ययुगीन जो अंतर्राष्ट्रीयता थी उसका विरोध कर उन्होंने नागरिकता को उच्च स्थान प्रदान किया, जिसे कि बाद में मैकियावेली ने स्वीकारा और अपने चिंतन में शामिल किया था। उन्होंने राज्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी बताकर एक कल्याणकारी राज्य की नींव से संबंधित भी विचार अपने चिंतन में शामिल किए। विधि के शासन की नींव उन्होंने डाली। तो उनके सारे राजदर्शन में विवेक एवं दैवी जो संदेश है उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया, और इसी कारण उन्हें मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।